यूज करता हूँ। मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ mkdir, राइट। सो यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कुछ कि मुझे डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, ठीक है, कि मुझे एक न्यूली डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, उस डायरेक्टरी के अंदर मुझे दूसरी डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, ठीक है। सो उस प्रोसीजर को, उस टास्क को करने के लिए आप क्या एक्शन, क्या कमांड लिखोगे, बता सकते हैं कोई? हेलो। हेलो, हाँ जी वरुण। हाँ बोलिए सर। मैं चाहता हूँ मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं है, राइट। हाँ। ठीक है, आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है और उस डायरेक्टरी के अंदर एक सब डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, लेकिन ये हम्म काम आपको एक सिंगल कमांड में करना है, हम्म ठीक है। तो क्या कमांड रन करोगे आप? सर MKDR-P लगाएंगे शायद। बिल्कुल सही, आपको पता है ऑप्शन, लेकिन आपने बता दिया। हाइफन पी हम यूज करते हैं पेरेंट के लिए, right? पेरेंट के लेकिन लिए। बिल्कुल, लेकिन कुछ मतलब कैंडिडेट अभी हमारे इसमें कुछ होंगे जिन्हें पता नहीं कि भाई ऑप्शन हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, राइट। हम्म ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ, जैसे एमके दिया है, मैंने यहाँ पे बोला कि एबीसी मुझे क्रिएट करनी है डायरेक्टरी, और एबीसी के अंदर एक्स वाई जी डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। तो मैं जैसे कमांड ये रन करूंगा तो मेरे पास एरर दे देगा। क्या एरर दे रहा है? कह रहा है कैन नॉट क्रिएट ए डायरेक्टरी एबीसी, एक्स वाई जेड नॉट अ डायरेक्टरी। ये बोल रहा है यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे एबीसी डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं है, जिसके अंदर हम एक्स वाई जेड डायरेक्टरी आपको, सब डायरेक्टरी आपको क्रिएट करके दें, राइट। तो उस केस में अभी हमें यहाँ पे नीड है ऑप्शन की, कि हम इस कमांड के साथ क्या ऑप्शन यूज करें, राइट। सो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, गूगल करोगे, राइट, कि भाई हम क्या ऑप्शन यूज करें, क्लियर, हम्म ठीक है। लेकिन हमारे पास रेड लिनक्स क्या करता है, एक डॉक्यूमेंटेशन देता है। जितनी भी कमांडें हम इस लिनक्स प्लेटफॉर्म पे यूज करेंगे, उन सभी कमांड्स के हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, राइट। अभी आपको यहाँ पे कमांड पता है कि मुझे क्या कमांड यूज करनी है, mkdir, लेकिन आपको ऑप्शन पता नहीं है कि मुझे ऑप्शन इसके साथ क्या यूज करना है, ठीक। तो यहाँ पे रेड इसके लिए मैनुअल पेज देता है। सो उस मैनुअल पेज को प्रिंट करवाने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट करवाने के लिए हम यूज करते हैं मैन कमांड, राइट। मैन, और जिस भी कमांड के रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए, उस कमांड को आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। ठीक है सर। यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे इसने हमारे पास एक मैनुअल पेज यहाँ पे प्रिंट करके दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे आया नेम, कमांड का नेम, राइट। कमांड का नेम क्या है, mkdir, और उसकी डेफिनेशन क्या है, मेक डायरेक्टरीज, राइट, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, mkdir स्पेस ऑप्शन देन स्पेस डायरेक्टरी का नेम, जो भी डायरेक्टरी आपको क्रिएट करनी है, क्लियर, बिल्कुल सर। ठीक है। और नीचे इसलिए डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, मल्टीपल ऑप्शंस दे रखे हैं, कि हाइफन एम यूज करते हैं मोड के लिए, सेट फाइल मोड, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे जब परमिशंस पढ़ेंगे कि कैसे हम मॉडिफाई करते हैं फाइल को, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हाइफन पी, जो अभी वरुण ने ऑप्शन बताया हाइफन पी करके, कि हम यहाँ पे हाइफन पी यूज करेंगे। सो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन का, नो एरर इफ एग्जिस्टिंग, मेक पेरेंट डायरेक्टरी एज वेल एज, राइट। कि अभी जैसे मेरे यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या थी कि मुझे एक फ्रेश डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, और उस डायरेक्टरी के फर्दर अंदर मुझे एक सब डायरेक्टरी चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, पहले एक पेरेंट डायरेक्टरी चाहिए थी, जहाँ उसके अंदर हम एक सब डायरेक्टरी क्रिएट करें। सो वो काम कौन करेगा, हाइफन पी ऑप्शन करेगा, ठीक है। अगर आपको लिनक्स के अंदर किसी भी कमांड से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो उसके लिए हमारे पास मैनुअल पेज है, मैन कमांड के थ्रू वो मैनुअल पेज आता है। यहाँ पे इस पूरी कमांड का यहाँ पे इन्होंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन, कि हाँ ये कमांड कैसे बनी, किसने से बनाया, इसका वर्जन क्या है, ठीक है, कॉपीराइट्स वगैरह सब कुछ डिटेल यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे दे रखा है, क्लियर है चीज? जी सर। किसी को डाउट इस मैन कमांड में? नहीं सर। ठीक है। सो यहाँ से अगर आपको मैनुअल पेज से आपको बाहर निकलना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या प्रेस करोगे, क्यू प्रेस करोगे, क्विट हो जाएगा।
अच्छा सर, मेरा एक आउट ऑफ द स्कोप एक क्वेश्चन था सर आपसे सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए, कोई ये दिक्कत जैसे एम के डी आर है, सी डी है तो सब हाँ ये जी, बाइनरी प्रोग्राम्स हैं सर, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। सर ये जो प्रोग्राम्स है ये कौन सी लैंग्वेज में क्रिएट किया गया है, पाइथन में या पर्ल में? ये जो भी आपके ये बाइनरी ये कमांड्स है, हाँ। ये पाइथन पर आई थिंक ये मिक्सअप है दोनों, पाइथन पर का। पर्ल पाइथन मिक्स है ना सर? हाँ बिल्कुल, इसमें कुछ आप देख सकते हैं, लेकिन जो हमारा एंसिबल टूल है वो पाइथन, वो टोटली पाइथन के अंदर डिजाइन किया हुआ है। ठीक है। ठीक है। सो यहाँ हमारे पास हाँ मैन कमांड, अभी यहाँ सर आपको यहाँ पे, क्यू से एग्जिट करना है ना, क्यू से। हाँ बिल्कुल, क्यू से एग्जिट ओके। गुड है। ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास कमांड, आपको हिंट पता था कमांड का कि mkdir कमांड है मेरी, उसके रिलेटेड मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए, राइट? तो आपने क्या किया, मैन mkdir, राइट? अभी आपकी सिचुएशन ऐसे है कि आपको कमांड का ही नहीं पता, ये कमांड एग्जैक्ट कमांड, एक्चुअल कमांड क्या है, आपको कुछ वर्ड याद है जैसे mk हो गया, या पासवर्ड, हम आगे देखेंगे पासवर्ड चेंज करने के लिए पास wd कमांड होती है, ठीक है, या ls कमांड करते हैं, या हम टच करते हैं, तो आपको एग्जैक्ट प्रॉपर कमांड का जो सिंटैक्स है वो पता नहीं है, राइट? तो अगर आपको इस टाइप से हेल्प चाहिए तो उसके लिए हम ऑप्शन यूज करते हैं हाइफन के, मैन हाइफन के, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ mk, कि मुझे mkdir कमांड पता नहीं, बस मुझे उसका कुछ करेक्टर ही पता है, मैंने mk लिख दिया, नथिंग अप्रिशिएट बताएगा, कर दे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसमें वो सारी कमांड यहाँ पे लिस्ट कर दी जो कमांड्स mk वर्ड से स्टार्ट होती है। लेकिन आपको जिस हाइफन के यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल, हाइफन के क्या करता है, ये रिलेटेड, इस वर्ड हाइफन के बाद जो भी आप वर्ड दोगे, उस वर्ड से रिलेटेड आपके सिस्टम में जितने भी लिनक्स की जो भी कमांड्स है वो सारे कमांड्स ही प्रिंट कर देगा। यानी कि हाइफन के मैन का ऑप्शन है सर, मैन कमांड का ऑप्शन है, करेक्ट? मेन कमांड का ऑप्शन है, राइट? ये किस टाइप का ऑप्शन है, ये रिलेटेड कमांड्स आपको प्रिंट कर देगा। ठीक है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी टाइम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइफन के ऑप्शन का यूज क्या है मैन के साथ। ठीक है सर। ठीक है। सो यहाँ पे आप नोटिस करोगे जिस भी कमांड में, जैसे grub 2 mk लेआउट हो गया, या आपका ipcmk हो गया, या mkdir हो गया, या mkfs हो गया, mkfipo हो गया, तो जिस भी कमांड में mk होगा उस कमांड को ये लिस्ट कर देगा और उसके डिस्क्रिप्शन साथ के साथ देता रहेगा। देखो जैसे mkfs, ये क्रिएट फाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। तो mk है, क्लियर है चीज? जी सर। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक हेल्प के लिए कमांड आती है इन्फो, जैसे मैन कमांड है ऐसे ही एक कमांड है इन्फो। ठीक है। अब इन मैन और इन्फो कमांड में क्या डिफरेंस है, इसका जो आउटपुट देने का मेथड है, ठीक है, वो डिफरेंट है। जैसे आपने देखा कि मैन कमांड कैसे काम कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ मैन mkdir, या मैन में ls करता हूँ, राइट? सो यहाँ पे इसने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया, कमांड का नेम दिया और उसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दी, फिर उसका सिनोनिम्स कमांड का सिंटैक्स क्या है वो दिया, राइट? फिर प्रॉपर कमांड के जो ऑप्शन थे, डिस्क्रिप्शन थी, उन ऑप्शन की प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दी, राइट? लेकिन अगर मैं यहाँ पे इन्फो कमांड यूज करता हूँ कि इन्फो ls, तो इसका जो आउटपुट देने का तरीका है, जो आउटपुट देने का स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है। कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसने यहाँ पे ls किया और उसके बाद लिस्ट डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन दे दी, ठीक है, और ये प्रॉपर इसने यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर दिया, उसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया, ठीक है। फिर उसके बाद कैसे काम करता है, देन उसके बाद फिर ये नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा, ये देखो लास्ट में इसने ऑप्शन दिया कि क्या क्या ऑप्शन हम यूज करते हैं, ठीक है। तो दोनों कमांड्स का यूज हम क्यों करते हैं, दोनों कमांड्स का मोटिव क्या है, डिस्क्रिप्शन देना है, मैनुअल पेज देना है, राइट? लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि उसका अपना तरीका है डिस्क्रिप्शन देने का और इन्फो कमांड का अपना तरीका है डिस्क्रिप्शन देने का। क्लियर? इन्फो मतलब सर पूरी कमांड का डिस्क्रिप्शन, इन्फो वो कैसे काम इन्फॉर्मेशन, करता है, पूरी इंफॉर्मेशन देता है, उसके बाद ऑप्शन देता है।
बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपका मेन कमांड है वो पहले कमांड का डेफिनेशन देगा, डिस्क्रिप्शन है, देन उसके बाद वो फिर ऑप्शन देता है। ठीक है, लेकिन इसने पूरा यहाँ पे कमांड की हिस्ट्री दे रखी है एक टाइप से, ये कमांड कहाँ से कैसे काम कर रही है। ठीक है, स्टेटस वगैरह दे रखा है। ठीक है, और देन लास्ट में आके इसने उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना तरीका है डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने का। ये आप नीचे एरो की से जा रहे हैं ना सर? हाँ, एरो की से जा रहा हूँ नीचे। यहाँ से भी ट्वीट करना है तो क्यू प्रेस करोगे। ठीक है, अभी जैसे वरुण आपने क्वेश्चन पूछा कि मैं नीचे एरो की से आ रहा हूँ, राइट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास ग्राफिकल एनवायरनमेंट अवेलेबल है, तो मेरी एरो की काम कर रही है, मेरे मींस मेरा टर्मिनल स्क्रॉल हो रहा है एक टाइप से, या मैं इसको माउस से भी स्क्रॉल कर सकता हूँ। एरो की से माउस से स्क्रॉल कर सकता हूँ। ठीक है, अब आपका अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट CLI होगा, कमांड लाइन होगा, तो वहां पे माउस तो काम करेगा नहीं स्क्रॉल के लिए, राइट। तो वहां पे एरो कीज काम करती है और इसके कुछ शॉर्टकट्स हैं, राइट। आप अगर आपको मैंने PDF जो शेयर कर रखी है, उस PDF में आप इस चैप्टर को देखोगे, 4th चैप्टर है, तो इसमें मेन पेज का भी और इन्फो पेज का भी आपको पूरा इसने एक शॉर्टकट की का चार्ट दे रखा है, और उन दोनों को कंपेयर भी कर रखा है। मैं आपको अभी शेयर दिखाता हूँ, PDF में अभी शेयर करूंगा, तो उसमें आप देख लेंगे। ठीक है, तो उन शॉर्टकट्स को आप ट्राई कर लेंगे। जैसे मतलब ये होता है कंट्रोल A करने के लिए आपका स्क्रॉल हो जाएगा, या सेकंड लाइन पे मूव करना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट है, वो सारे शॉर्टकट्स दे रखे हैं। मतलब इतना शॉर्टकट्स को कोई यूज करता नहीं है, एरोज ही काम चलाते हैं सभी, राइट। ठीक है, बट अगर आपको फिर भी शॉर्टकट्स ट्राई करने हैं तो आपको वो चार्ट बुक में अवेलेबल है, तो उस चार्ट को आप देख सकते हैं। ठीक है, सो जैसे मैं इन्फो कमांड यहाँ पे यूज कर रहा था, तो इन्फो में ये देखो इस टाइप से कुछ मेरे पास डिस्क्रिप्शन दे रहा था, लेकिन ये जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है ये टोटली ब्लैक एंड व्हाइट है, राइट। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ कलरफुल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं इन्फो यूज करते हैं। ठीक है, सो इन्फो और पी इन्फो में डिफरेंस है। इन्फो क्या करता है, कलरफुल डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे देखो ये कलरफुल, ये लाइन आ गई, नीचे भी लाइन आ रहा है, राइट। सो ये देखो दोनों लाइन से इसने कलरफुल कर दी। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन देने का तरीका वही, मतलब कैसे कमांड यूज करते हैं, कमांड की हिस्ट्री वगैरह क्या है, ऑप्शन क्या है, किस ऑप्शन का क्या यूज है। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन देने का वही तरीका है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये PINFO क्या करता है, कलरफुल आउटपुट देता है। क्लियर है चीज? यस सर। सत्यम, उत्कर्ष, एनी डाउट? यस सर, क्लियर है। क्लियर है सर। ओके, तो जैसे ये हमारे पास PINFO कमांड है, इन्फो मेन कमांड है, ऐसे ही एक हमारे पास कमांड है, एक यूटिलिटी है -हेल्प करके। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ cd, ठीक है, cd-हेल्प। तो ये देखो, अब इस कमांड में, इस यूटिलिटी में क्या डिफरेंस है कि जितनी भी आपने पहले यूटिलिटी यूज करी थी, ठीक है, जैसे आपका मेन हो गया, इन्फो PINFO हो गया, तो उसमें आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा था, राइट। मींस आपको ये प्रॉपर उस मैनुअल पेज के अंदर लेके जा रहा था, राइट, कि वहां पे आप एरो की प्रेस करके उसे स्क्रॉल कर सकते थे। लेकिन जो ये हमारा -हेल्प है, ये किस तरीके से काम कर रहा है, ये कैट का जैसे कैट बिहेव करता है ना, कि आपको क्या करेगा, वो फाइल को ओपन करके देन फिर आपका टर्मिनल फ्री कर देगा, राइट। एक फाइल के अंदर जो भी आउटपुट है, उस आउटपुट को वो डिस्प्ले करेगा, देन टर्मिनल फ्री कर देगा, राइट। हाँ, मतलब आपको क्यू करने की जरूरत नहीं है, बाहर आने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हमें पर्टिकुलर उस फाइल के अंदर, उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये नहीं लेके जाता है, ये उसको एक तरीके से कैट कर देता है। जैसे कैट क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है, देन उसके बाद क्विट हो जाता है ऑटोमेटिकली, राइट।
तो इसका हाइफन हाइफन हेल्प का भी कुछ इस टाइप से ही बिहेवियर है कि ये क्या करता है, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ प्रिंट करेगा, देन क्विट कर जाएगा, हमें क्विट करने की जरूरत नहीं है। मतलब सर ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, पूरा नहीं है बिल्कुल जितना पूरा नहीं उसमें है, होता है। बिल्कुल पूरा नहीं है, इसमें जस्ट कमांड का यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है थोड़ा बहुत कि cd कमांड क्या करता है, चेंज वर्किंग डायरेक्टरी, राइट। देन उसके बाद थोड़ा बहुत इसका ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन दे रखे हैं, और देन एग्जिट। क्लियर? बिल्कुल सर। ठीक है। इन हेल्प कमांड्स में किसी को कुछ डाउट? नहीं ओके, किसी को भी अगर डाउट हो बता दें। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ पीडीएफ के अंदर। ठीक है, पीडीएफ के अंदर आपके पास थ्योरेटिकली पार्ट इसने दे रखा है काफी। देखो, ये हमारा चैप्टर 4 गेटिंग हेल्प इन रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। रेड हैट के अंदर हम हेल्प कैसे लेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है रीडिंग मैनुअल पेजेस। ठीक है, सो इंट्रोड्यूसिंग दी मैन कमांड। मैन कमांड क्या है? आपको मैनुअल पेज रीड करने के लिए एक यूटिलिटी है, कमांड, राइट। ठीक है, नेविगेट एंड रिसर्च मैन पेजेस। ठीक है, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था कि कैसे नेविगेट करते हैं, नेविगेट के मीन शॉर्टकट्स हम क्या क्या यूज करेंगे। सर, जैसे ये अगर जो आप ऊपर नंबर गए थे 1 to 9, इसका क्या रोल था? ये कॉमन सेक्शन ऑफ लिनक्स, यहाँ हम क्या इसमें जो हमारे पास मैनुअल पेज, जो मेन पेज डिस्प्ले कर रहा है, वो उसमें क्या क्या आपके पास रहेगा। ठीक है, यूजर कमांड्स है, सिस्टम कॉल्स है, लाइब्रेरी फंक्शन है, ठीक है, स्पेशल फाइल्स है, फाइल फॉर्मेट्स क्या है, ये उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। मतलब इन सब का डिस्क्रिप्शन मैन पेजेस में, इन कमांड्स जो जो इससे रिलेटेड कमांड्स होती हैं उनका डिस्क्रिप्शन रहेगा मैन पेजेस बिल्कुल के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब मेन पेजेस में जो डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, सो यहाँ पे आपको मेन पेज को नेविगेट करना है। सो नेविगेट करने के लिए स्पेस बार, स्पेस बार क्या करना है? स्क्रॉल फॉरवर्ड वन स्क्रीन मींस वन पेज। ठीक है, अगर आप स्पेस का यूज करते हो तो वन पेज स्क्रॉल कर देगा। ठीक है, अगर आप पेज डाउन का यूज करते हो तो ये वन स्क्रीन डाउन कर देगा। ठीक है, पेज अप का यूज करते हो, ठीक है, जो आपके कीबोर्ड पे रहती हैं कीज, राइट, सो ये बैकवर्ड पेज पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं इसमें, अप एरो डाउन एरो से पेज 119 करके जाएगा। ठीक है, अगर आप डाउन एरो का यूज करते हो तो स्क्रॉल हो जाएगी वन लाइन, लाइन बाय लाइन चलेगा, राइट। ठीक है, जैसे हमने क्यू ऑप्शन यूज किया था, क्यू हम यूज करते हैं क्विट के लिए। तो ये सारे शॉर्टकट्स दे रखे हैं। ठीक है, और इनका शॉर्टकट्स का डिस्क्रिप्शन भी साथ में। तो आई थिंक मुझे जरूरत नहीं इनको एक्सप्लेन करने की, आप अंडरस्टैंड कर लोगे इन शॉर्टकट्स को, ठीक है राइट। कर लोगे गाइस, ट्राई कर लोगे एक बार इन शॉर्टकट्स को। सर, हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं सर। हाँ, मतलब सेशन के बाद कर लेना, ठीक है। ठीक है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करनी है सर, अभी एक्सरसाइज होगी नहीं। हाँ बिल्कुल, लिनक्स एक ऐसी चीज है कि अगर आप प्रैक्टिस 2 दिन भी नहीं करोगे ना साथ साथ, तो ऐसा लगेगा कि हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए। सर बर्डन हमारे लगता है, फिर बर्डन लगता है अपने ऊपर खुद को। मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर आप साथ साथ चाहे, मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट ही आप 10 कमांड आप चला लो डेली की, तो भी आपको ऐसा लगा कि हाँ लिनक्स के टच में है। लेकिन अगर आप पेंडिंग होता गया ना, तो फिर ऐसे लगेगा कि हाँ ये उस पर्टिकुलर जब आप पढ़ोगे, जैसे मैं यहाँ सेशन में आपको कमांड्स बताऊंगा, तो आपको लगेगा कि हाँ इजी है, हम कर लेंगे, या कमांड्स रन हो रही है, राइट। लेकिन उसके बाद अगर आप खुद करने बैठोगे तो आपके पास मल्टीपल एरर्स आएंगे। सर हेलो, आप मेरा एक एरर आ रहा है कि जैसे कि हम किसी डायरेक्टरी के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे हम cd डॉट डॉट कमांड जैसे प्रेस करते हैं तो हम हाँ जी, एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। तो वो मैं हाँ कई जी, बार यूज किया, मेरे में हो नहीं रहा है सर वो ऑटोमेटिक, या तो फिर मैं cd कर रहा हूँ तो डायरेक्ट होम डायरेक्टरी पे आ गया है करंटली जिस पे अच्छा, वर्किंग हो, एक स्टेप ओके। पीछे नहीं हो रहा है सर, वो मेरे से नहीं हो पा रहा है।
क्यों नहीं हो रहा, मतलब उसमें या सीडी स्पेस डॉट डॉट है, स्पेस देना है सीडी। मैं। अच्छा हाँ अच्छा, स्पेस में नहीं दे रहा था, सिर्फ सीडी डॉट डॉट कर रहा था डायरेक्ट। हाँ, ये देखो, अब ऐसे ही एरर आते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे छोटे मोटे एरर आते ही रहेंगे। और लिनक्स एक ऐसी चीज है, जब तक इसमें एरर नहीं आएगा तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। सीखेंगे नहीं सर। हाँ बिल्कुल, ये तो मतलब हर, मैं लिनक्स की बात नहीं कर रहा, ये हर फील्ड का फंडा ही है, जब तक आपको मतलब ठोकर नहीं लगेगी बंदा अच्छी तरीके से सीख ही नहीं सकता। तो एरर, जितने एरर आएंगे उन एरर्स पे आप R&D करोगे, उतनी चीजें आपकी ब्रशअप होती जाएंगे। क्लियर गाइस? ठीक है, तो यहाँ पे रीडिंग मेन पेज में यहाँ पे देखो क्या क्या आता है। जब आप किसी भी कमांड से रिलेटेड आप डिस्क्रिप्शन लेते तो वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नेम आता है, राइट, सिनोनिम्स आते हैं, देन उसका डिस्क्रिप्शन आता है, फिर ऑप्शंस आते हैं, एग्जांपल आता है, उसका फाइल आता है, ठीक है, सी ऑल्सो आता है, बग्स, उसमें बग्स क्या है, देन लास्ट में उसका कॉपीराइट ऑथर्स आता है। ठीक है, उसके बाद सर्चिंग फॉर मेन पेजेस बाय कीवर्ड। ठीक है, मैंने अभी आपको एक ऑप्शन बताया था हाइफन के करके, राइट। ठीक है। ठीक है, सो हाइफन के ऑप्शन क्या करता है, जितनी भी रिलेटेड कमांड्स हैं, तो यहाँ पे इसने एग्जांपल किसका ले रखा है, पास डब्ल्यूडी कमांड। हम आगे यूज करेंगे इसको कमांड को, पास डब्ल्यूडी कमांड को। ठीक है, तो यहाँ पे इसने देखा कि मैन हाइफन के पास डब्ल्यूडी, तो पास डब्ल्यूडी से रिलेटेड, पासवर्ड से रिलेटेड सिस्टम में जितने भी कमांड्स थे उनको इसने यहाँ पे लिस्ट कर दिया। सर एक बार वापस से बोलेगा, क्या बोल रहे थे? ठीक है, ये हाइफन के क्या, अच्छा वो हाँ, ये आपका ये देखो, a key search for pages performed with hyphen k which display a list of keyword matching main page topic with section number। ठीक है, मतलब आपके पास जितनी भी रिलेटेड कमांड्स होगी सारी प्रिंट कर देगा। ये इसका गाइड एक्सरसाइज आ गया मेन कमांड का। देन आता है नेक्स्ट टॉपिक है रीडिंग इन्फो डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन, जैसे अभी मैंने कमांड्स बताए थे आपको इन्फो करके, राइट। सो पी इन्फो कमांड्स क्या होते हैं, इसने यहाँ पे बता रखा पहले पी इन्फो। ठीक है, ऐसा कुछ आउटपुट दे रहा था पी इन्फो, लाइक दिस टाइप से कलरफुल कलरफुल दे रहा था, मतलब जो भी कमांड्स का या आप किसी भी कीवर्ड से रिलेटेड जो भी आप सर्च करोगे तो उसका जो डिस्क्रिप्शन रहेगा, जो डॉक्यूमेंटेशन रहेगा वो कलरफुल रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कंपेयरिंग कर रखा है इन्फो एंड मेन पेज का नेविगेशन को, कि जो आप डॉक्यूमेंटेशन ओपन करते हो पे इन्फो से और जो डॉक्यूमेंटेशन आप ओपन करते हो मेन से, वहाँ पे जो शॉर्टकट्स की हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या कंपैरिजन है, कि अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर रखा है पे इन्फो से तो वहाँ पे पेज डाउन और स्पेस क्या काम करेगा, राइट। वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, जैसे स्क्रॉल फॉरवर्ड करने के लिए हम पे इन्फो में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। और मेन पेज के अंदर हम जब किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को मेन से ओपन करेंगे तो वहाँ पे कैपिटल डी से हम हाफ स्क्रीन कैपिटल डी से हम बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये दोनों का कंपैरिजन, स्पेस से एक पूरा स्क्रीन होता है और कैपिटल डी से हाफ स्क्रीन होगा। हाफ स्क्रीन, हाँ, मतलब ऐसे शॉर्टकट से कंपैरिजन वगैरह इसमें दे रखा है। ठीक है, और ये हमारे पास एक बार इस कमांड को सर, एक बार इसका कमांड को प्रैक्टिकल करके बता दीजिए सर। किसका, जो टी वाला है, जो ये टी वाला है, कैपिटल डी और स्मॉल डी वाला। कैपिटल स्मॉल तो ये देखो, अभी आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, तो इससे मेरे पास ये पेज ओपन हो गया। अरे यहाँ पे मैं देखो स्पेस कर रहा हूँ,
तो देखो पूरा पेज एक स्क्रॉल हो गया। हेलो, ठीक है सर, ठीक ठीक। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं डे करता हूँ, ये मैंने डे किया, ये देखो हाफ पेज स्क्रॉल हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, समझ में आ ठीक है, कैपिटल डी या इस स्मॉल डी, कोई सा भी डी ना। कोई सा भी डी चलेगा इनमें, कोई सा भी डी चलता है। चलिए क्विट करने के लिए क्यू प्रेस कर, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आप एक बार ट्राई कर लेना। गया। जी सर। अगर मैं इन ऑप्शंस पे चलूंगा तो टाइम में तो सेशन टाइम ऐसे ही निकल जाएगा फिर ऑप्शन के ऊपर ही। ठीक है, आप खुद से ट्राई कर लेना एक बार। अगर आपको कहीं भी एरर आता है देन मेरे साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है ठीक सर। है, तो इसका गाइड एक्सरसाइज है इन्फो और पी इन्फो का, इसमें एक्सरसाइज दे रखी है। और इस एक्सरसाइज के अंदर ये देखो सारे ऑप्शन, यू करने से क्या होगा, डी करने से क्या होगा, राइट। ये सारे एक्सरसाइज के अंदर इसका एक प्रैक्टिकल इन्होंने डिजाइन कर रखा है। अगर आप इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके हुए चलोगे तो इसमें सारे आपके जो कीज हैं वो सारी यूज हो जाएंगी। तो इन प्रैक्टिकल्स को जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो इस जो ये गाइड एक्सरसाइज है इसके ऊपर आप प्रैक्टिस किया करो। इसमें एक प्रॉपर प्रैक्टिकल डिजाइन कर रखा होता है, उस प्रैक्टिकल के अंदर आपकी सारी कमांड्स यूज हो जाती हैं। ठीक है, और ये पूरी चैप्टर का लैब दे रखा है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग व्यू एंड एडिटिंग टेक्स्ट फाइल। गाइस हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपको मतलब ओवर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नो सर। हाँ जी वरुण। कंटिन्यू नहीं कर सर, सकते मुझे हैं। ऐसा तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन हाँ, मैं मतलब दो एक दिन तबीयत खराब थी तो सर एक भी लैब नहीं हुई थी, तो मैं देख रहा था 4 चैप्टर करा दिए, कम से कम हम 2 चैप्टर की लैब, 2 से 3 चैप्टर की लैब कर लें फिर आगे बढ़ें। बाकी सबसे पूछ लीजिए सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। आकाश, उत्कर्ष, आप क्या कहते हो, करें नो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम चैप्टर? सर। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है श्योर सर, सर। वही जो कुछ कमांड्स हैं वो हम प्रैक्टिकल कर ही रहे हैं, उसमें कॉपी पेस्ट ही सारे हैं, और तो कोई नहीं था उसमें, तो बाकी श्योर ठीक से है, कर आप सकते हैं आगे बढ़ नेक्स्ट। सकते हैं। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। तो हम इस चैप्टर में थोड़ा देख लेते हैं, राइट। फिर हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में फिर कर लेंगे बाकी, है ना। हाँ सर। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा क्रिएटिंग व्यू एंड एडिटिंग टेक्स्ट फाइल, कि हम टेक्स्ट फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे व्यू करेंगे एंड टेक्स्ट फाइल को कैसे एडिट करेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप अपने टर्मिनल के ऊपर कोई भी कमांड चलाते हो, राइट, तो आप अपने टर्मिनल को क्या देते हो, एक इनपुट देते हो, राइट। बिल्कुल। ठीक है, सो उस कमांड का आपके पास क्या आता है, आउटपुट आता है, चाहे वो एरर हो, चाहे वो आपका आउटपुट हो, सक्सेसफुली आउटपुट हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो आपके स्क्रीन पे आता है, राइट। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ एलएस करता हूँ, ठीक है, तो इस कमांड का आउटपुट मेरी स्क्रीन पे आ गया। जो भी इसमें लिस्ट करना था, जो भी जिस पर्पज से मैंने एक अपना कमांड रन किया था, वो उस पर्पज से रिलेटेड इसमें यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले कर दिया आउटपुट के लिए। अभी ये मेरी स्क्रीन पे जो भी आउटपुट आया है, मेरी रिक्वायरमेंट है कि इस आउटपुट को मुझे एज अ टेक्स्ट किसी फाइल के अंदर डालना है। देन वो फाइल मुझे फर्दर किसी को फॉरवर्ड करनी है या मुझे वो फाइल सेव करनी है, राइट, एज अ बैकअप वो मुझे फाइल सेव करनी है। ठीक है, वो कुछ भी पर्पस हो सकता है हमारा, लेकिन हमारा मेन मोटिव यहाँ पे क्या है कि जो भी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन पे जो भी आउटपुट आ रहा है, उस आउटपुट को मुझे एज ए टेक्स्ट कैप्चर करके किसी फाइल के अंदर स्टोर करना है, राइट। ठीक है, अब एक तो मेथड ये है कि हाँ भाई मैं
इसको मतलब मैन्युअली किसी फाइल के अंदर राइट करूं, जैसे कि मैंने लिस्ट किया मेरे इस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या कंटेंट था, एक dd फाइल है, एक डेफ फाइल है, एक डेमो डायरेक्टरी है, या तो मैं उसको मैनुअल लिखूं, राइट, या मैं चाहता हूँ कि मेरा कुछ ऐसा ऑटोमेशन हो जाए कि मतलब मूव कर जाए, जो मेरा ये आउटपुट है ये किसी फाइल के अंदर मूव कर जाए एज अ टेक्स्ट। तो उसके लिए हमारे पास क्या यूटिलिटी है, रीडायरेक्शन। ठीक है, आपके टर्मिनल के ऊपर कोई भी आउटपुट आता है उसको अगर आपको रीडायरेक्ट करना है किसी फाइल के अंदर एज अ टेक्स्ट, उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा साइन, रीडायरेक्शन, जिसे हम आई थिंक ग्रेटर देन भी बोलते हैं। क्लियर है गाइस? बिल्कुल सर। ठीक है, सो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा था, एलएस कर रहा था, लिस्ट कर रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि इस कमांड का जो भी आउटपुट आएगा उस आउटपुट को मुझे रीडायरेक्ट करना है। कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, मैं यहाँ पे एक फाइल का नेम ले लेता हूँ जैसे बॉब करके। ठीक है, अब इस रीडायरेक्शन का क्या फीचर्स है, ठीक है, ये रीडायरेक्शन कैसे काम करता है, इसका वर्क फ्लो क्या है, कि जो भी आप इस रीडायरेक्शन को जो भी फाइल नेम दोगे, वो फाइल नेम अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या करेगा, उस फाइल के अंदर जो भी आपका प्रीवियस डेटा है उसको रिमूव करके उसके अंदर इस कमांड का आउटपुट डाल देगा, ओवरराइड कर देंगे। ओवरराइट कर देगा। बिल्कुल, अगर आपकी ये फाइल नेम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मीन्स आपके सिस्टम में और इस करंट डायरेक्टरी के अंदर अगर ये फाइल नेम नहीं हुआ तो ये रीडायरेक्शन क्या करेगा, पहले ये फाइल क्रिएट करेगा, देन उसके बाद उस फाइल के अंदर इस कमांड का जो भी आउटपुट होगा उसको रीडायरेक्ट कर देगा एज ए टेक्स्ट। क्लियर है चीज? बिल्कुल सर। इसमें डाउट किसी को कुछ? नहीं सर। ठीक है, तो अभी देखो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं बार बार ये वर्ड बोल रहा हूँ कि एज अ टेक्स्ट। सर क्लियर नहीं हो पाया सर ये। क्या डाउट क्या है इसमें? कि कैसे टैक्स, कैसे मतलब टैक्स को कैसे उसमें करना, कन्वर्ट करेगा ये, रीडायरेक्ट मिनट। कैसे करेगा आगे? हेलो। हाँ जी वैसे संजय बोलिए। हाँ जी, किसका क्वेश्चन था कि ये कैसे रीडायरेक्शन कैसे कर रहा है, कौन पूछ रहा था? सत्यम आप? सर मेरा क्वेश्चन था, नहीं अच्छा, सर मेरा उत्कर्ष क्वेश्चन मेरा था हाँ जी। जी। ये कैसे रिडायरेक्ट कर रहा है, जैसे कि ls जो कमांड हमने जिसको कमांड किया, हाँ जी, तो देन ये कैसे फिर इसका ls में जो फाइल होंगी वो इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा? अब बिल्कुल अभी कॉपी मैं पेस्ट होगा इसे या मतलब सेम यहाँ से? देखो, हाँ मैं वही चीज बार बार आपको क्लियर कर रहा था कि यहाँ पे देखो आप जब भी ls करते हो राइट, तो आपके पास जो भी आउटपुट आता है तो उसमें आपकी जो फाइल है, डायरेक्टरी है, उस पर आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास एक माई जॉब करके एक फाइल है राइट, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कैट माई जॉब करके मैं इस पे एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ राइट। सो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ गया कि भाई हाँ इसके अंदर जो भी कंटेंट था मुझे डिस्प्ले हो गया। लेकिन अगर मैं इसी कमांड के आउटपुट को किसी फाइल के अंदर रीडायरेक्ट कर रहा हूँ तो वो एज अ टेक्स्ट ऐसा होता है ना कि प्रिंट आउट, फॉर एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ। दैट मीन ये बॉब फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है या मैं क्रिएट करूंगा एलएस के थ्रू? ये मैंने अभी आपको बताया था ना, ये रीडायरेक्शन का फीचर है कि अगर आपकी ये ऑलरेडी एग्जिस्ट हुई, बॉब नाम की फाइल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट हुई तो ये इसको इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको रिमूव करके देन इसमें आउटपुट डालेगा। ओके अगर ये फाइल क्रिएट नहीं हुई, इसे ये फाइल यहाँ पे नहीं मिली तो रीडायरेक्शन उसे क्रिएट करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, और एलएस के बाद अगर बाय डिफॉल्ट ओनली फॉर मैं एलएस की बात करूं, जो एलएस में हम हिट कर रहे हैं कमांड, उसके बाद जो आउटपुट आ रहा है वो दैट मीन हाँ जी। रीडायरेक्ट करेगा बॉब के अंदर और वो सारा बिल्कुल। आउटपुट बॉब नाम की टेक्स्ट फाइल के अंदर शो करेगा, राइट? बिल्कुल
एज अ टेक्स्ट, हाँ, जो भी उस बॉब नाम के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो एज अ सिंपल टेक्स्ट है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ प्रिंट आउट का, कि आपके पास मान लो पीडीएफ है, नहीं सर, कुछ भी है, कंफ्यूजन तो कहाँ है, कंफ्यूजन कहाँ है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे बॉब वाली जो हाँ टेक्स्ट जी, फाइल क्रिएट हो रही है और एलएस हाँ कमांड जी, से जो हम आउटपुट ले रहे हैं वही हाँ सेम जी, आउटपुट बॉब नाम की टेक्स्ट फाइल के अंदर पेस्ट हो जाएगा, सिंपल वर्ड में। बिल्कुल बिल्कुल यही है बिल्कुल ना बिल्कुल सर? सर सही, मीटिंग शायद ओवर होने बिल्कुल। वाला है, मीटिंग टाइम बढ़ा लीजिए। हाँ जी, मैं आपको न्यू सेशन शेयर करता हूँ।